Good morning everyone. This is Varsha Pathare. Welcome to Raghuvansh Convent School. 5th क्लास हिंदी पाठ 14 में अजंता एलोरा की यात्रा। अजंता एलोरा की यात्रा के ऊपर ये चैप्टर बनाए हैं। अजंता एलोरा की जो खूबसूरत मूर्तियाँ, उसकी वादियाँ, बहुत अच्छा लगता है अजंता एलोरा जाते हैं जब। तो देखिए, रेलगाड़ी ठसाठस भरी थी। स्टेशन पर यात्रियों का सैलाब सा उमड़ रहा था। गर्मियों की छुट्टियों का पहला दिन था। हमारे विद्यालय में यात्रा दल के लिए गाड़ी में स्थान पहले से ही आरक्षित करवा दिया गया था। आरक्षित करवा दिया मतलब रिजर्वेशन करवा दिया। इधर हमारे दल ने डिब्बे में सामान जमाया, उधर गाड़ी ने सीटी दी। लोहे की पटरी पर सांप की भांति रेंगती हुई रेलगाड़ी छुक छुक की ताल के साथ आगे बढ़ने लगी। फिर यात्रा में वह आनंद आया जो जीवन भर याद रहेगा। उधर खिड़की के बाहर क्षण क्षण बदलते मार्गों के दृश्य, इधर साथियों के आपसी हंसी मजाक, छीना झपटी, खाना पीना, गाना बजाना, सब कुछ आनंददायक प्रतीत हो रहा था। हंसी खुशी के वातावरण में कब एक सप्ताह बीत गया पता ही नहीं चला। यात्रा के ये 7 दिन न होकर स्वप्न लोगों की 7 घड़ियां थीं। सवेरे 5 बजे हमारा दल जलगांव पहुंच गया। वहां से अजंता के लिए एक घंटे के बाद बसें चलती हैं। हमारी बस ज्यों-ज्यों अजंता की ओर जा रही थी, त्यों पहाड़ियाँ निकट आने के लक्षण दिखाई दे रहे थे। सामने एक काष्ठ पट्ट पर लिखा था अजंता। यही अजंता नामक गांव है। इसी कारण इन गुफाओं का नाम अजंता की गुफा पड़ा। हमने देखा कि गांव के 3 ओर पहाड़ी हैं, जिसकी गोद में बगेरा नदी बह रही है। हम एक पथ प्रदर्शक के साथ अजंता की गुफाएं देखने चल पड़े। उनमें हमें बताया अजंता में छोटी बड़ी कुल 29 गुफाएं हैं। इनमें 5 मंदिर हैं जिन्हें चैत्य गुफाएं कहते हैं। इन गुफाओं में केवल प्रार्थना उपासना की जाती है। इसके अतिरिक्त 24 विहार गुफाएं हैं, जिनमें बौद्ध भिक्षु रहते थे और पढ़ते लिखते थे। ये सभी गुफाएं एक ही पहाड़ को काटकर बनाई गई हैं। हमने देखा कि गुफाओं में एक छेद से इतना प्रकाश आ रहा है कि उससे लगभग सारी गुफाएं जगमगा रही थीं। दीवारों और छतों पर सुंदर चित्र अंकित थे और मंदिरों के पत्थर काट कुरेद कर सुंदर मूर्तियां बनाई गई थीं। हमारे इतिहास के शिक्षक ने बताया कि अजंता के ये चित्र किसी एक समय में नहीं बने। भिन्न भिन्न समयों में भिन्न भिन्न कलाकारों ने इनका निर्माण किया था। इनका निर्माण गुप्त काल में हुआ। ऐसा अनुमान है कि पहली गुफा के चित्र 100 ईस्वी में बने और सबसे बाद की गुफा के चित्र 108 ईस्वी में बनकर तैयार हुए। हमने गुफाओं में घूम कर चित्र देखे। कहीं कोई राजकन्या हाथ में कलश लिए हुए बुद्ध के सामने खड़ी है, कहीं कोई यक्ष कुमारी हाथों से सुंदर पुष्पों की माला गूंथ रही है, कहीं कोई पत्नी संन्यास लेकर संग में जाते हुए अपने पति को देख रही है। सतवाही गुफा में अंकित एक जातक कथा के बारे में पथ प्रदर्शक ने बताया। महात्मा बुद्ध के पिछले जन्म का नाम बोधिसत्व था। एक बार बोधिसत्व ने
मृग के रूप में जन्म लिया और वह अपने झुंड का मुखिया बन गया। एक दिन राजा उसी वन में शिकार खेलने आया। शिकारियों ने ऐसा जाल फैलाया कि सारा झुंड उनकी पकड़ में आ गया। राजा ने बंधकों को आदेश दिया कि रसोई के लिए प्रतिदिन एक मृग मारा जाए। एक दिन एक गर्भवती हिरनी की बारी आई। उसे देखकर बोधस्तंभ को दया आई। उसने राजा को सम्मुख उपस्थित होकर प्रार्थना की, इस हिरनी के बदले मुझे मारकर इसे प्राणदान दिया जाए। इस घटना का राजा पर इतना प्रभाव पड़ा कि उसने सभी हिरणों को मुक्त कर दिया और भविष्य में जीव हिंसा न करने की प्रतिज्ञा की। तो ये यहाँ तक आपका चैप्टर हो गया है। अभी 2 पेज और है इस चैप्टर में, एक आधा पेज और बचा हुआ है। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराऊंगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।